जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि पियर्सिंग के बाद होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण होता है कि गंदगी। कभी भी हम कुछ गंदे हाथ अपनी इन्फेक्टेड जगह पे या फिर कोई ऐसे पार्ट पे लगा देते हैं जहाँ पे पहले से ही कटा होता है, निशान होता है, या फिर आंखों के पास लगा देते हैं, तो उस वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमें कई सारी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्लीडिंग, स्वेलिंग, ऐसी। अब हम अगर बात करते हैं कि आपने नई नई पियर्सिंग करवाई है, तो कई बार लोगों को होता है कि वो अपनी पियर्सिंग को हिलाते रहते हैं, अपने कानों को हिलाते रहते हैं। उन लोगों के केसेस में देखा गया है कि उनके हाथों में डस्ट होता है, जिसकी और उसे बार बार हिलाने की वजह से उनके जो पियर्सिंग वाला छेद है, जिसके अंदर अभी भी प्रॉपर तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, उस वाले हिस्से में उनको डस्ट लग जाता है, जो कि एक तरीके से उनको इन्फेक्शन के रूप में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं, इन केस आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप उस इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी या फिर कई जगहों पर रिसर्च किया होगा, और मैंने भी रिसर्च किया है कि इन्फेक्शन को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो कई सारी क्रीम्स आ रही हैं, लेकिन हाँ, क्रीम्स को इन्फेक्शन हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। एंड मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना कि वो कहते हैं कि कोई भी मार्केट से क्रीम उठाओ और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो बिना डॉक्टर से पूछे उस पर डायरेक्टली लगा लो। कुछ क्रीम्स होती हैं जिसको आप ब्लड के साथ लगा सकते हो, जैसे आपको वूंड हो रखा हो, कहीं पे छिला कटा हो तो वहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन सब क्रीम्स को नहीं लगा सकते। तो उस केस के लिए क्या होता है, जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे मिला कि उस पर आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हो। टी ट्री ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है दोस्तों जो कि इन्फेक्शन को मारता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को स्पेसिफिकली ख़त्म करता है। लेकिन उस केस में जिसमें आपको ब्लीडिंग हो रही हो, आप टी ट्री ऑयल नहीं लगा सकते, और पियर्सिंग के केस में स्पेसिफिकली यही हो रहा होता है। अगर आप टी ट्री ऑयल अपने फंगल इन्फेक्शन वाले पियर्सिंग के ऊपर लगाते हैं तो वो उस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देता है। आप अगर उस हिस्से को छुओगे तो आपको फील होगा कि वो हिस्सा इतना ड्राई हो गया है कि वहाँ की स्किन आपको लग रहा है जैसे कि डेड है। इसका कारण ये है कि उसके आजू बाजू की स्किन तो ड्राई हो कर दी उसने, लेकिन अभी भी रेगुलरली उस पियर्सिंग के इन्फेक्शन के अंदर से ब्लड या फिर लिक्विड निकलता जा रहा है। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए वो जो लिक्विड या फिर जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकने के लिए। और उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो है सी सॉल्ट। ये आपको केमिस्ट की शॉप पे और किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगी। अब इस सी सॉल्ट को अप्लाई कैसे करना है, आपने ईयरबड देखा होगा, आप उस ईयरबड को लो, उसे थोड़े से पानी में डिप करो और उसके बाद उसे सी सॉल्ट में रब कर दो। थोड़ा सा सी सॉल्ट लेने के बाद आपके जहाँ पे भी पियर्सिंग हो रखी हो और वहाँ पे वो लाल लाल खून निकल रहा हो या फिर वो हिस्सा जहाँ पे स्वेलिंग हो रखी हो, आप उस पर वो सी सॉल्ट लगाएं। एक बार वो सी सॉल्ट आप उस पर लगाने के बाद उसको थोड़ी देर तक रखे रहने दें ताकि वो अपनी जगह से वहाँ से ना हिले और उसे एक ठंडक मिले। तो आप थोड़ा सा कोलगेट ले सकते हैं और वो उस हिस्से पे लगा सकते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत से लोग गलत करते हैं, वो ये है कि वो उसको नॉर्मली जाके हाथों से बाद में रब कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप कोलगेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आपका वो हिस्सा जहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उस हिस्से पे अगर आप उसको छोड़ दें और वो उसको ब्लीडिंग को रोक देता है और उसके बाद आप उसे वॉश कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हिस्सा दोबारा ओपन हो जाता है। तो आपने जितनी भी मेहनत करी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जो आपने लगाया है उसको आप रिमूव कैसे करेंगे। आप एक नॉर्मल कॉटन लीजिए, उसको आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी, गर्म पानी में जल्दी काम करेगा, गर्म पानी में आप उसे डिप कीजिए और अपने उस पियर्सिंग वाली जगह पर जहाँ पे आपने कोलगेट लगाया है उस पर डैप टैप करके उसको रिमूव कीजिए।
कोलगेट आपका थोड़ी देर में वहां से रिमूव हो जाएगा। कोलगेट रिमूव होते ही आपका सॉल्ट भी रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को आपको लगातार करना है। तब तक करना है जब तक आपकी वो वूंड जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका जो बम्प है वो पूरी तरीके से नीचे वापस चला नहीं जाता। एक बार जो वो बम्प बना हुआ है, जो खून अंदर जमा हुआ है, वो धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। उसके बाद आपको यूज़ करना है टी ट्री ऑयल। अब हम टी ट्री ऑयल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन दोबारा आए। जी हाँ, अगर आप टी ट्री ऑयल पहले यूज़ करते तो वो उतना असरदायक नहीं रहता, लेकिन हाँ, क्योंकि आपका बम्प दोबारा अंदर जा चुका है, अब आपको खून नहीं निकल रहा और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और इस समय अगर आप टी ट्री ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस प्रोसेस को आप कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहां आपका मन करे। आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं मेरी पियर्सिंग नोज पे नहीं है, कानों पर है, या फिर मैंने यहाँ पे पियर्सिंग करवा रखी है आईब्रोज पर। ये प्रोसेस हर जगह चलेगा। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो कि हमें कमेंट में ही पता चला था कि हमारे एक सब्सक्राइबर को ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।